एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आने वाली मिलती रहें। दोस्तों, ये सब करने में पैसे नहीं लगते जो आप इतनी कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो ल्यूंगसुन की मदर होती है वो प्रेसिडेंट से मिलने जाती हैं। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट से मिलती हैं तो जब प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं जो उनके बच्चे को उठा के लेकर गए थे उनके बारे में, तो जो ल्यूंगसुन की माँ रहती है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वो तो बोलती है कि मैं जो थी जो आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाली थी, और उसने पूरी घटना बताई कि कैसे उसके जो बच्चे को, जो मतलब छोटा बच्चा था, उसको कैसे वो उठा के लेकर चले गए थे और सिर्फ एक लेटर देकर गए थे। तो जब प्रेसिडेंट ये सब सुनते हैं तो वो भी थोड़ा शॉक्ड होते हैं और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आता है कि वो जो रहता है तो वही ये सब काम करवा रहा है। उधर जो ल्यूंगसुन के फादर रहते हैं ना, तो वो जापान से आ जाते हैं तो और वो ल्यूंगसुन से मिलते हैं। तो जब वो ल्यूंगसुन से मिलते हैं तो वो ल्यूंगसुन को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी प्रोसिक्यूटर पे, किसी पुलिस ऑफिसर पे ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि वो उसे पनिश करेंगे, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो जो ल्यूंगसुन रहता है तो वो बोलता है कि मैं सही तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। तो तब उसके जो फादर रहते हैं तो बोलते हैं ठीक है, तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। अगर मैं उन्हें पहले ढूंढ लूँगा तो मैं मार दूंगा, और अगर तुम उन्हें ढूंढते हो तुम उन्हें पुलिस के हवाले करो। अब वो ना उल्टा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। अब जो लिवसिंग रहता है ना, तो वो अपनी मदर को दूर से ही देखता रहता है। तो जो उसकी मदर रहती है ना, तो वो थोड़ा सैड रहती है। एक्चुअली वो प्रेसिडेंट की बातें जब सब सारी सुनती हैं तो वो भी थोड़ा सैड रह के वहीं पे बैठी रहती हैं। तो जब ल्यूक्सुंग को वो देखती हैं अचानक से, तो वो उसको वेलकम करती है। अब उनको तो पता नहीं रहता कि ये उनका बेटा रहता है, तो वो तो उसको एज ए कस्टमर ही ट्रीट करती है। लेकिन अब ल्यूक्सुंग को तो पता है, तो वो अपनी माँ की जब ये कंडीशन देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काम इस तरह कर रही होती है, तो वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो ऐसे ऑर्डर करता है। और तभी ना वहाँ पे किम नाना आ जाती है। तो किम नाना बोलती है कि ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं यहाँ बहुत दिन से आती हूँ, और वो ना अपने साथ प्रेसिडेंट की डॉटर लोगों को भी लेकर आती है। तो जो ल्यूसुंग रहता है ना, तो उसको जब उसकी प्रेसिडेंट की डॉटर देखती है तो उसके पास जाती है और फिर से उसको परेशान करने लगती है कि मुझे पढ़ाओ पढ़ाओ, ट्यूटर के लिए बोलने लगती है। तो ल्यूसुंग पहले से ही बहुत ज़्यादा सैड रहता है, तो वो जो उसकी मदर उसे खाने के लिए दी रहती है तो वो उसको नहीं खाता। वो वहाँ पे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है उठ के एकदम से। तो जो प्रेसिडेंट की डॉटर रहती है तो उसे लगता है कि वो उसकी वजह से गया है, क्योंकि उसने उसको पढ़ाने के लिए बोल दिया है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। वो इतना ज़्यादा वहाँ पे सैड हो गया था ना कि उससे वो सब खाया ही नहीं गया और वो उठ के वहाँ से चला गया। अब जब रात हो जाती है ना, तो वो किम नाना को कॉल करता है और बार पे बुलाता है और बोलता है कि मुझे अभी ड्राइविंग के लिए चाहिए तुम। तो जो किम नाना रहती है तो वो टाइम देखते हैं, तो वो पहले बहुत ही गुस्सा होती है लेकिन फिर जाती है। अब जहाँ बार में वो रहता है ना, तो वहीं पे ना प्रोसिक्यूटर भी रहता है, और प्रोसिक्यूटर ना किसी से बात कर रहा होता है क्युंगसुम वॉन के बारे में ही। तो वो दूर से ही सुन रहा होता है और तभी वहाँ किम नाना भी पहुँच जाती है। अब जब किम नाना उसे देखती है तो वो ना एक्चुअली में ड्रिंक किया रहता है, तो उससे बोलती है कि तुमने ड्रिंक किया है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। तो जब वो जाता है तो उसका सामान जो है तो नीचे गिर जाता है, तो वो उठाने लगती है। तभी ना प्रोसिक्यूटर भी उसकी हेल्प करता है। तो जो ल्यूंगसुंग है ना, तो वो गंदा सा कमेंट करके गुस्से से वहाँ से चला जाता है, और किम नाना भी फिर उसके पीछे पीछे जाती है। अब जब किम नाना उसके लिए ड्राइव करती है ना, तो वो उसको ना रास्ते में बहुत ज़्यादा ही चिल्लाती रहती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी मदर लोगों को, तुम्हारे फादर पेरेंट्स, मतलब उनके मदर फादर कैसे बोलती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, यहाँ पे आते हो, पर डे बाहर जा रहे हो, पर डे किसी नई लड़की के साथ ये सब काम कर रहे हो, मतलब उसको चिल्लाती रहती है। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो उसको और ज़्यादा मतलब बुरा लगने लगता है, और वो बोलता है कि मेरी कोई मदर नहीं है, मैं मतलब वो बताता है कि मेरा कोई भी नहीं है। और तभी ना किम नाना भी यहाँ पे सैड हो जाती है, मतलब जब ये सुनती है तो, और वो भी शांत हो जाती है। और तभी ना ल्यूसुंग उसको अपनी जो कार रहता है तो वो रोकने के लिए बोलता है मुझे अच्छा फील नहीं करना है, रोको तो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। किम नाना उसके पास आती है जब वो ल्यूसुंग ऐसे सैड होके खड़ा होता है, और वो ना उसको ना पीने के लिए कुछ देती है और उससे बात करती है। और वो बोलती है कि मैं अपनी मदर के साथ मतलब 17 ईयर रही हूँ, तो मेरा जो हार्ट है वो ना 3 सेंटीमीटर तुमसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। तो वो जब उसकी बातें सुनता है ना, तो उसको अच्छा लगता है और वो थोड़ा अच्छा फील करता है और हंसने लगता है। तो किम नाना उसे बोलती है कि मैं भले तुमको पसंद नहीं करती हूँ, बट तुम जब हंसते हो ना तो अच्छा लगता है, इसलिए हंसते रहा करो।
बस वो लोग वहीं पे थोड़ी देर ऐसे ही खड़े थे। अब वो जब घर जाता है ना, तो जो उसके अंकल रहते हैं वो सब कुछ बताता है उनको कि जो उसके जो फादर है, अब बल्कि वो लोग ना आपस में कॉम्पिटिटर हो गए हैं। तो जो अंकल रहते हैं तो बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, अब जो बॉस है वो हम दोनों को मार डालेंगे। तो जो उसका जो मतलब जो ल्यूसुंग रहता है तो बोलता है अगर आप उनके पास जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो लेकिन तो जो अंकल रहते हैं तो पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तो वो बोलता है कि मतलब वो बोलता है कि मैं अगर उन लोगों को मार देता हूँ तो मैं एक किलर कहलाऊंगा, और उनकी भी फैमिली है, हस्बैंड है, उन सबको ना एक गलत तरीके से मतलब नहीं वो करना चाहिए पनिश्ड, मतलब सबको वो लॉ के अकॉर्डिंग अच्छा काम करना चाह रहा था। तो जो उसके अंकल भी थे तो ये जब बातें सुनते हैं तो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब चाहे जो हो। यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट होता है, मतलब एक कॉमेडी जैसा इंसिडेंट होता है। जिस शॉप में ल्यूसुंग जाता है उसी शॉप में प्रोसिक्यूटर जाते हैं। ये लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये होता है कि दोनों को सेम ही सामान पसंद आ जाता है। मतलब जो उनको मतलब ये किसी को ये लोग गिफ्ट देने के लिए दे लेते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि किम नाना के लिए ये दोनों गिफ्ट खरीदते हैं। हालांकि एक दूसरे को है ना वो ये जानते नहीं है कि वो किसके लिए ले रहे हैं, लेकिन दोनों की चॉइस सेम थी। अब जब वो दोनों जाते तो झगड़ा करने लगते कि ये मैंने पहले देखा तो मुझे चाहिए, नहीं मैंने पहले देखा मुझे चाहिए। तो जहाँ वहाँ की ओनर रहती है तो बोलती है मेरे पास कई सारे स्टॉक हैं, आप लोग दोनों लोग ले सकते हो ये। तो वो लोग फिर ले लेते हैं, एक दूसरे को थोड़ा टॉन्ट वॉन्ट मारते हैं, फिर हो गया ले लेते हैं वहाँ से। और वहाँ से जो ल्यूसुंग है और प्रोसिक्यूटर वो दोनों लोग चले जाते हैं। ल्यूसुंग के जो फादर होते हैं ना तो वो एक आदमी से मिलते हैं, और उससे मिलने के बाद उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, मेरी हेल्प करो, और उसे सब कुछ बताते हैं कि जो तुम्हारा ब्रदर था वो भी हमारे मिलिट्री ग्रुप्स में ही था, और वो लोग ना सब मारे गए थे अपने ही आदमियों के द्वारा। इसलिए मतलब वो सब कुछ बताते हैं कि उन्हें ना उनसे बदला लेना है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो अगर तुम भी चाहते हो अपने भाई का बदला लेना। तो जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वो भी मान जाता है और उनके हेल्प करने लगता है। अब इन लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होता है ना, तो ये लोग ना बस अब उसके बारे में ना सब कुछ पता करने लगते हैं, पूरी जोर शोर से तैयारी करते हैं। उधर जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो भी सब कुछ पता करता है, वो भी सब कुछ पता करता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना तो वो ल्यूसुंग लोगों को बुलाते हैं और उनके जितने भी मतलब ऑफिसर लोग रहते हैं सबको बुलाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि इन लोगों का जो पूरा सिस्टम होता है ना तो वो हैक हो जाता है, और जो ये सिस्टम पूरा हैक करता है ना वो कोई और नहीं बल्कि जिस आदमी से उसके फादर ल्यूसुंग के मिलते हैं वही पूरा सिस्टम हैक किया रहता है। तो इन्हीं सब के बारे में जो प्रेसिडेंट है तो वो बात करने के लिए उनसे बुलाते हैं। अब ये लोग आपस में बात करते हैं, और जब ल्यूसुंग लोग जाने लगते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट रहता है ल्यूसुंग का वही प्रेसिडेंट से मिलने आता है। अभी ल्यूसुंग जो रहता है वो अभी इतना फोकस तो नहीं करता है, लेकिन में जो नेक्स्ट टारगेट है वही रहता है। एक्चुअली वो प्रेसिडेंट से ना इसलिए मिलने आया था ना क्योंकि वो ना क्युंगसू वॉन के साथ ये सब होने के बाद ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो प्रेसिडेंट से ये भी बोलता है कि मैंने सुना है कि उन लोगों के पास वो मिलिट्री डॉग का मतलब जो था वो टैग भी था। तो वो प्रेसिडेंट भी बोलते हैं हाँ, तो इसीलिए वो उनके पास आता है प्रेसिडेंट के पास और बोलता है कि मुझे मतलब सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ी हेल्प मतलब हेल्प चाहिए रहती है उसको भी, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा रहता है। तो प्रेसिडेंट भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब इधर जो किमनाना रहती है ना तो वो अचानक से लीव लेती है और बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तो जो ल्यूसिंग रहता है तो वो देखता है तो पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ से बहुत जल्दी में चली जाती है। अब जो किमनाना रहती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जिस घर में रहती है ना तो वो ना बिकने वाला रहता है, इसीलिए वो वहाँ पे जाती है लॉयर्स के पास और उनसे मतलब बहुत ज़्यादा रो रो के बोलती है कि आप प्लीज़ मेरा घर मत वो करिए, मैं आपके जितने पैसे सब लौटा दूँगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, लेकिन वो जो आदमी जो बेच रहा होता है ना तो बिल्कुल भी किमनाना की बात नहीं सुनता और उससे ना काफ़ी ज़्यादा रूडली तरीके से बात करता है। अब जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो ये सब दूर से ही देख रहा होता है। किमनाना बहुत ज़्यादा रोती रहती है, लेकिन ल्यूसुंग ना यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीका का काम करता है। वो ना उसी समय किमनाना को बुलाता है और मतलब जगह का प्लेस का नाम देता है और बुलाता है और बोलता है मुझे तुम अभी चाहिए ड्राइविंग के लिए। तो जो किमनाना रहती है ना तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, लेकिन मतलब उसके सामने ना वो शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करती है, तो वो उसके पास चली जाती है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना किमनाना और जो ल्यूसुंग रहता है ना तो इन दोनों की बहस हो जाती है। किमनाना उसे ये भी बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो मैं जैसा तुम्हारे बारे में मतलब वो अच्छा फील नहीं करती थी, लेकिन तुमसे
तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि तुम शायद एक सॉफ्ट हार्ट इंसान हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम वैसे की वैसे ही हो। और वो ड्राइविंग करती रहती है और मतलब अब ना वो ड्राइविंग करते वक्त ना कुछ नहीं बोलती, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और उसको छोड़ के ना वहाँ से चली जाती है। तो जब वहाँ से जाती है और जिस बस में बैठ के जाती है, तो ल्यूसुंग क्या करता है ना कि वो भी कार में जाता है और उसका पीछा करता रहता है। और जो ल्यूसुंग है तो वो किम नाना को देखता रहता है। अब किम नाना ना बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है और वो घर पे भी जाके बहुत ही रोती है। ल्यूसुंग सब दूर से देखता रहता है, उसे कुछ मतलब उसे कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सब दूर से एकदम देखता रहता है। किम नाना और जो उसके साथ एक और लड़की रहती है ना, तो वो लोग ना अभी तक जो प्रेसिडेंट की डॉटर है उसके बॉडीगार्ड थी, लेकिन अब इन लोगों को ना उसका बॉडीगार्ड होने से ना मना कर दिया गया था और अब इन लोगों को ना नए आदमी मतलब जो सियो योंग हॉक था उसका बॉडीगार्ड के लिए बोल दिए थे, जो वही था मतलब ये सियो योंग हॉक वही है जो प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। अब इन लोगों को उसका बॉडीगार्ड बनना था। तो ये जो दोनों रहती हैं, किम नाना और उसके जो एक और फ्रेंड रहती है, तो ये लोग जब जाती है उनसे मिलने के लिए, तो आपस में ये लोग बस इसी सब के बारे में बात करती रहती है। तो जब ये दोनों जाने लगती हैं उनसे बात करके, तो वो जो किम नाना है वो ना मतलब जो रहते हैं वो किम नाना को रोक लेते हैं और उससे बात करते हैं। तो और उससे मतलब थोड़ी हेल्प मांगते हैं और उसको मतलब बताते हैं कि अभी तक जो उसके बॉडीगार्ड थे वो लोग सिर्फ जेंट्स लोग थे, इसलिए उसको ना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या वो मतलब उसके लिए ना कोई 50s का सॉन्ग चूज कर सकती है। तो वो जब थोड़ा हिचकिचाने लगती है, तो वो बोलते हैं कि इसको गलत वे से मत लो, एक्चुअली ना मेरी वाइफ जो है तो मैंने उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका ना बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं ना उसको ना सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इसके लिए तुम ना मुझे क्या 50s का अच्छा सा कोई सॉन्ग मतलब डिसाइड करके दे सकती हो, कोई हेल्प कर सकती हो मेरी? तो किम नाना भी खुशी खुशी हाँ कर देती है और बोलती है ठीक है। अब वो वहाँ से चली जाती है। ल्यूसुंग ना क्या करते हैं कि जो उसके अंकल रहते हैं ना, तो उनको बोल के रखा रहता है कि जो सियो योंग हॉक है उसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। इसीलिए ना वो उनका पीछा करता रहता है और सारी फोटोज़ मतलब ये सब क्लिक करता रहता है। लेकिन वो दूर से ही देखता है कि जो किम नाना है ना वो अब उसकी जो सिक्योरिटी बॉडीगार्ड हो चुकी है। तो जब वो रात को उसके पास जाता है ल्यूसुंग के पास और उसको सब कुछ बताता है, तो वो थोड़ा शॉक होता है कि मतलब जो किम नाना है वो उसकी सिक्योरिटी बॉडीगार्ड हो चुकी है। और अब वो ना बोलता है कि मतलब अंकल को बोलते हैं कि तुम ना और मतलब और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए इनके बारे में। तो वो बोलते हैं कहाँ से अब और हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें? तो जो ल्यूसुंग रहता है तो बोलता है कि जो क्योंगसू वॉन है उसको इनके बारे में भी सब कुछ पता होगा, तो उनसे जाके पता करते हैं। तो जो अंकल रहते हैं तो बोलते हैं कैसे पता करोगे, वो तो तुम्हारा फेस ऑलरेडी जानते हैं। तो वो बोलता है मैं क्यों जा रहा हूँ उनके पास, मैं कब जा रहा हूँ, आप जाएंगे उनके पास। तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते तुम ना मुझे मरवा के ही रहोगे। फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं जाऊंगा, पर एक शर्त पे कि जो मतलब तुम जो किम नाना है उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट डे ना जब ये लोग वर्क पे जाते हैं, तो जो किम नाना का कंप्यूटर होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें ना थोड़ा कुछ वायरस आ जाते हैं। तो वो ना वो लोग कॉल करते हैं उनके MIT ग्रुप वालों को हेल्प के लिए। तो जो ल्यूसुंग रहता है पहले वो नहीं जाने वाला होता है, लेकिन जब वो सुनता है कि किम नाना का कंप्यूटर के में मतलब वायरस आ गए हैं, तो वो जाता है वहाँ से। तो वो जाता है उसकी हेल्प करता है, लेकिन जो किम नाना रहती है ना तो उससे बहुत अच्छे से मतलब बात नहीं करती है। तो जब उसको वो बोलती है कि मतलब बोलता है कि मैंने तुम्हारा कंप्यूटर बना दिया है, तो वो रूडली तरीके से बोलती है हाँ थैंक यू। और वहाँ से तो वो ये जब सुनता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब जो किम नाना रहती है ना तो उसके पास एक पैकेज आता है और वो पैकेज ना प्रोसिक्यूटर के थ्रू भेजा गया था, उसमें ना वही मतलब जो उसके लिए गिफ्ट खरीदा था वही था। तो वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। उधर ही ना जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो भी किम नाना को कॉल करता है और बुलाता बोलता है मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो वो उसके पास आती है और मतलब कॉफ़ी देती है। अब वो ना क्या सोचा रहता है कि वो मतलब उससे वहीं पे बात करेगा और वो जो उसके लिए गिफ्ट खरीदा है तो उसे देगा। लेकिन जब वो देखता है तो उसके पास ऑलरेडी वही गिफ्ट रहता है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो बोलती है क्यों, मैं मेरे पास ये गिफ्ट नहीं आ सकता, सिर्फ तुम ही लोग मतलब उसको थोड़ा टॉन्ट मार के उससे बात करती है। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो जो गिफ्ट लिया रहता है वो छुपा देता है और उसको नहीं देता है और किम नाना वहाँ से चली जाती है। इधर जो ल्यूसन के जो फादर रहते हैं ना तो वो क्योंसू वॉन को ना मतलब वो पकड़ते हैं, मतलब जेल से उसको उठाते हैं। जब उसकी जेल ना चेंज हो रही होती है ना तो उसके जो ड्राइवर होते हैं ना वो उसके फादर ही रहते हैं। तो अब उसको ना वो वहाँ से मतलब मारने के लिए ले जा रहे होते हैं। तो जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो भी उनका पीछा करता रहता है। अब यहाँ पे इन लोगों की मतलब थोड़ी फाइट वाइट होती है, मतलब वैसे फाइट नहीं होती, कार और बस की फाइट होती है, जिस बस में फादर और वो रहता है क्योंसू वॉन और एक वो अपनी कार लिए रहता है। तो ये लोग मतलब जो
ल्यूसुंग रहता है ना, तो वो उनको रोकने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है और जो उसके फादर रहते हैं तो उस क्युंगसू वॉन को लेकर निकल जाते हैं। अब वो भी जो उसके फादर भी जो रहते हैं तो वो भी उसे सियुई होंग हॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले नहीं बता रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि अगर बता दो तुम मुझे, नहीं तो जो तुम्हारी फैमिली है उसको मैं मार दूंगा। अब वो ना उसके मतलब ब्लैकमेल एक तरह से कर रहे थे, तो वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी फैमिली को मत टच करो, ऐसा वैसा, मतलब ये सब बात करते रहते हैं। तो जैसे वो उसको मारने के लिए सोचता ही है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। सुयोंग हॉक जो रहते हैं ना, तो वो रात को ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो ना बहुत ही अच्छी मतलब प्लानिंग किए रहते हैं, जो उनकी वाइफ रहती है उनको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। अब बस सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है, तभी ना वहाँ पे अचानक से लाइट चली जाती है। और यहाँ पे ये लाइट जाने के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। जो ल्यूसुंग के जो फादर रहते हैं ना, तो वो ना सुयोंग हॉक को मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन और ये तो अब कॉमन सेंस की बात है कि उसको मारने के पहले जो उसके बॉडीगार्ड रहेंगे तो उन्हीं को मारेंगे। लेकिन अब ये बात रहती है कि वो ना सबसे पहले शूट करने की कोशिश करते हैं किम नाना को, और उसके माथे मतलब अब उसको शूट करने ही वाले होते हैं। तभी ना वहाँ पे ल्यूसुंग आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसका जो अगला एपिसोड है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखेंगे कि किम नाना बच पाती है या नहीं बचती है। दोस्तों आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।